हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत है स्वागत है आपका एग्ज़ाम गुरुजी चैनल के डेली करंट अफेयर्स के वीडियो में। आज 17 जुलाई 2020 है और आज की वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करना मत भूलिएगा। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। उसके अलावा ये पीडीएफ आपको हमारी एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। एप्लीकेशन आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, एग्जाम गुरुजी सर्च करके। फ्री टेस्ट आपको यहाँ पर मिलेगा, एनसीईआरटी बुक्स हैं, वीडियोज़ हैं और बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। आगे बढ़ेंगे, जानकारी दूंगा हमारे एकलव्य स्कॉलरशिप टेस्ट के बारे में, जिसको हर एक को जीतने का मौका मिलेगा। एमपीजीके और करंट अफेयर के प्रश्न इसमें होंगे। 15 अगस्त को ये आयोजित किया जाएगा और इसमें पहले जो विजेता रहेंगे फर्स्ट प्राइज के रूप में 3 लोगों को एमपीपीएससी प्री और मेंस का कोर्स मिलेगा। 10 विजेताओं को एमपीपीएससी प्री या एसआई का कोर्स मिलेगा। 87 विजेताओं को एमपीपीएससी प्री एसआई की टेस्ट सीरीज मिलेगी और हर एक पार्टिसिपेंट को 100 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा आने वाले किसी भी कोर्स को एक को ज्वाइन करने में। 99 रुपये में इसको आप रजिस्टर कर सकते हैं। इसके अलावा एक जानकारी नोट्स के बारे में दूंगा। आप सभी लोगों के नोट्स जो आज दिनांक तक आपने पेमेंट किया था, सबके डिस्पैच यहाँ से किए जा चुके हैं। लेकिन एक कोरियर की वजह से, जिसका नाम मधुर कोरियर है, कुछ लोगों के नोट्स काफ़ी लंबे समय से उनके पास नहीं पहुँचे। हम लगातार उनको कोशिश कर रहे हैं ट्रैक करके पहुँचाने की। अगर आपके भी नोट्स नहीं पहुँचे हैं तो कृपया इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में एक लिंक दी गई है, उस लिंक पे जाइए और अपना एक फॉर्म है फिलअप कर दीजिए, ताकि आपकी जानकारी हमारे पास मिल जाए। और यकीन मानिए, आपके नोट्स 100% आपके पास पहुंचेंगे। अगर दूसरी बार भी आपके नोट्स हमें पहुंचाना पड़े, वो कुरियर की गलती से मिस हो गए, तो हम बिना किसी चार्ज के आपको वो पहुंचाएंगे। तो आप उस चीज़ के लिए बिल्कुल निश्चिंत रहें। 2 बार भी पहुंचाना पड़े तो हम पहुंचाएंगे, वो घाटा हम सह लेंगे, लेकिन आप लोगों के हाथ में आपके नोट्स होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं थॉट ऑफ द डे की। जो आज का हमारा मोटिवेशनल पावरफुल थॉट है कि घड़ी को देखो मत, बल्कि जो काम घड़ी करती है वो करते रहो, यानी कि चलते रहो, आगे बढ़ते रहो, लगातार आगे बढ़ते रहो। घड़ी हमें एक निरंतर ये संदेश देती है कि लगातार अपने मंजिल की तरफ बढ़ते रहो और एक ना एक दिन आप मंजिल को जरूर प्राप्त करोगे। जो रुक जाएगा वो आगे नहीं बढ़ेगा। तो आपको क्या करना है? लगातार आगे बढ़ते रहना। अपने कामों को छोटे छोटे प्रयासों के रूप में, छोटे छोटे तरीके से आप आगे बढ़ेंगे तो आप एक दिन मंजिल को जरूर प्राप्त करेंगे। इसी थॉट के साथ आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे क्विक रिवीजन कल के पड़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों का। पहला प्रश्न है कि डिजिटल शिक्षा पर प्रज्ञाता दिशा निर्देश जारी किसके द्वारा किए गए हैं, और ये रमेश पोखरियाल के द्वारा किए गए हैं, जो कि मानव संसाधन विकास मंत्री। दूसरा प्रश्न है कि विश्व युवा कुशल दिवस कब मनाया जाता है? 15 जुलाई को। तीसरा प्रश्न, विक्रम दुरईस्वामी किस देश में भारत के राजदूत नियुक्त किए गए हैं? तो बांग्लादेश में। और चौथा प्रश्न है कि रुद्रेंद्र टंडन किस देश में भारत के राजदूत नियुक्त किए गए हैं? तो अफगानिस्तान में। वहीं पांचवा प्रश्न है कि हेमंत कोटालवार किस देश में भारत के राजदूत नियुक्त किए गए हैं? तो चेक गणराज्य में। वहीं छठवां प्रश्न है कि प्रतिष्ठित राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, जो 5 राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान हैं, उनको किस देश ने मान्यता दी है? तो जर्मनी में मान्यता मिल गई है। और सातवां प्रश्न है कि भारतवंशी चंद्रिका प्रसाद संतोखी को किस देश में राष्ट्रपति चुना गया है? और ये सूरीनाम के राष्ट्रपति बने हैं। आठवां प्रश्न है कि किस देश ने हांगकांग का विशेष दर्जा खत्म कर दिया है? तो ये अमेरिका का विशेष दर्जा खत्म किया। वहीं नवा प्रश्न है कि नाबार्ड ने PACS को कंप्यूटरीकृत करने के लिए कितने रुपए आवंटित किए? तो 5,000 करोड़। और 10वां प्रश्न है कि जियो में गूगल ने कितने प्रतिशत हिस्सेदारी के लिए 33,737 करोड़ रुपए निवेश किए हैं? तो 7.73% की हिस्सेदारी के लिए। ये थे हमारे कल के पड़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों का क्विक रिवीजन। आगे बढ़ेंगे, आज के प्रश्नों की बात करेंगे। और आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि मानव संसाधन विकास मंत्री हैं डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक। इनके द्वारा किस योजना का पहला ऑनलाइन कार्यक्रम लॉन्च किया गया है? और ये इस योजना का नाम है निष्ठा योजना, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, जो कि हरिद्वार उत्तराखंड से क्या है, सांसद हैं लोकसभा के, तो इनके द्वारा नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर होलिस्टिक एडवांसमेंट, इसको शॉर्ट फॉर्म बनता है निष्ठा, इसका जो है पहला ऑनलाइन कार्यक्रम लॉन्च किया है। और इसे करीब आंध्र प्रदेश के 1200 प्रमुख जो संसाधन व्यक्ति हैं उन व्यक्तियों के लिए लॉन्च किया गया है। निष्ठा क्या है? एक राष्ट्रीय पहल है और इसके अंतर्गत जो स्कूलों के प्रमुख होते हैं, हेड ऑफ द स्कूल्स होते हैं, प्रिंसिपल्स वगैरह, और शिक्षकों के लिए समग्र शिक्षा कार्यक्रम जो भारत सरकार का है, उसके तहत प्राथमिक प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाता है। तो ऑनलाइन प्रशिक्षण इसमें दिया जाता है। कुल मिलाकर आपको समझने वाली बात ये है। बात इन प्रमुख कार्यक्रम की करें तो इसकी जो निष्ठा योजना की शुरुआत की गई थी वो 21 अगस्त 2019 को की गई थी, तो ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे, बात दूसरे प्रश्न की होगी कि किस आईआईटी द्वारा दुनिया की सबसे सस्ती कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट लॉन्च की गई है? और ये किट बनाई है आईआईटी दिल्ली ने, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है।
तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी आईआईटी दिल्ली ने विश्व की सबसे सस्ती कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट का निर्माण किया है और ये मानव संसाधन विकास मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक और मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री हैं संजय धोत्रे। उनके द्वारा इस परीक्षण किट का शुभारंभ किया गया है और इस किट की कीमत 650 रुपये रखी गई है। आईसीएमआर ने इसको अप्रूव्ड किया है और एक कंपनी है क्यूरोश्योर, उस नाम से इसको जो है बेचा जा रहा है, तो ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे, बात तीसरे प्रश्न की होगी कि किस देश के प्रधानमंत्री इलीश फाक ने इस्तीफा दे दिया है और ये इस्तीफा दिया है ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री ने, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। ट्यूनीशिया एक अफ्रीकन कंट्री है। डिटेल लिख लीजिए क्या है इसकी। तो ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री एलिस फाक इनने राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप दिया और एलिस फाक की बात करें तो इनको जनवरी 2020 में ट्यूनीशिया का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। वर्तमान में उन कंपनियों के साथ संबंधों के आरोपों को जांच चल रही है जिन्होंने सरकारी ठेके दिए गए हैं। तो इनके द्वारा क्या किए थे, सरकारी ठेके दिए गए थे और सरकारी ठेकों में धांधली की गई है, ऐसा पाया गया है और उसके बाद लगातार इन पर दबाव चल रहा था और उसी के बाद इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। बात ट्यूनीशिया की करते हैं तो राजधानी यहाँ की ट्यूनिस से प्रधानमंत्री एलिस फाक है। अब कौन बनेगी वो देखा जाएगा और मुद्रा यहाँ की ट्यूनीशिया दिनार है। चलिए मैप में मैं आपको ट्यूनीशिया लिए चलता हूँ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं हमारा भारत है और हमारे भारत से अगर आपको ट्यूनीशिया जाना है तो मूव करना पड़ेगा आपको अफ्रीका की तरफ। अरब देशों को क्रॉस करने के बाद अफ्रीका में आप सबसे ऊपर यानी कि उत्तरी अफ्रीका में देखेंगे तो ये जो देश आपको दिखाई दे रहा है ट्यूनीशिया है, जिसकी राजधानी यहाँ पर ट्यूनिस है। तो इस तरफ तो मेडिटेरियन सी यानी भूमध्य सागर के साथ ये लगा हुआ है। बाकी नीचे की तरफ अल्जीरिया और लीबिया के बीच में स्थित है ट्यूनीशिया, जो कॉफी कलर का देश आपको दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके सामने चौथा है कि संयुक्त राष्ट्र ने खाद्य सुरक्षा एवं पोषण स्थिति रिपोर्ट 2020 जारी की है और इसके अनुसार 2019 में कितने लोग अल्प पोषित थे, यानी कि वो उनको प्रॉपर पोषण नहीं मिल रहा था और इनकी संख्या 69 करोड़ है, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो संयुक्त राष्ट्र ने विश्व खाद्य सुरक्षा एवं पोषण स्थिति रिपोर्ट जारी की है, द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2020 के नाम से। और इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 2019 में दुनिया भर में करीब 69 करोड़ लोग जो थे वो अल्प पोषित थे और 2018 की बात की जाए तो 2018 के मुकाबले ये 1 करोड़ ज़्यादा है, यानी 2018 में 68 करोड़ लोग जो थे वो अल्प पोषित थे। भारत की बात करें तो भारत में पिछले एक दशक में यानी 10 साल में अल्प पोषित लोगों की संख्या में 6 करोड़ तक की कमी आई है। ये कमी अच्छी है। और रिपोर्ट के अनुसार एशिया में भूखों की संख्या सबसे ज़्यादा है, लेकिन अफ्रीका में भूखमरी तेजी से फैल रही है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब हम संयुक्त राष्ट्र संघ की। तो इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को, जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर अमेरिका में है। महासचिव एंटोनियो गुटेरस हैं। सदस्य देशों की संख्या 193 है। आधिकारिक 6 भाषाएं हैं, अंग्रेजी, अरबी, चीनी, फ्रांसीसी, रूसी और स्पेनिश। आगे बढ़ेंगे, बात पांचवें प्रश्न की होगी कि एशियाई विकास बैंक ने किसे नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। तो एशियाई विकास बैंक ने भारत के जो है अशोक लवासा, उनको अपने उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो अशोक लवासा इनको एशियाई विकास बैंक के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है और ये अभी वर्तमान में चुनाव आयुक्त के रूप में सेवारत हैं और मुख्य चुनाव आयुक्त बनने की कतार में हैं। एडीबी की बात करें तो ये एक क्षेत्रीय विकास बैंक है, एशियन विकास बैंक। इसका उद्देश्य ये है कि एशिया के अंदर सामाजिक और आर्थिक विकास है उसको बढ़ावा दिया जाए। बात एडीबी की करते हैं तो इसका मुख्यालय फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। 16 अक्टूबर 1966 को इसकी स्थापना हुई थी और 68 देश वर्तमान में इसके सदस्य हैं। बात करेंगे 7वें प्रश्न की कि भारत में पहली संपर्क रहित कार पार्किंग की शुरुआत कहाँ हुई है। तो इसकी शुरुआत जो हुई है हैदराबाद एयरपोर्ट पर हुई है, जिसको राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहा जाता है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसने भारत की पहली पूरी तरह से संपर्क रहित एयरपोर्ट कार पार्किंग की शुरुआत की है और ऐसा किया गया है कोविड-19 के कारण सुरक्षा की दृष्टि से। पार्किंग का भुगतान सीधे प्रीपेड खाते से लिंक्ड रिलोडेबल इलेक्ट्रॉनिक रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग का उपयोग करके किया जा सकेगा। जैसा कि आप और फास्टैग होता है सेम उसी प्रकार की व्यवस्था, जैसे फास्टैग से आप जाते हैं और टोल टैक्स से और वहाँ से आपकी कार में अगर फास्टैग लगा और उसमें रिचार्ज है तो आप ऑटोमेटिक पैसा उससे कट जाता है, तो उसी प्रकार की व्यवस्था आई है। बात 7वें प्रश्न की होगी कि भारतीय सशस्त्र बलों को कितने करोड़ रुपए तक की तत्काल पूंजी अधिग्रहण की शक्ति दे दी गई है, यानी कि इतने रुपए तक की अगर उनको सैन्य उपकरण खरीदना है तो वो खुद से फैसला ले सकते हैं और यह 300 करोड़ रुपए तक की, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो रक्षा अधिग्रहण परिषद की बैठक हुई थी जिसके प्रमुख या अध्यक्ष होते हैं
रक्षा मंत्री जो कि वर्तमान में राजनाथ सिंह जी हैं, और इन्होंने भारतीय सशस्त्र बलों को तत्काल आधार पर 300 करोड़ रुपए की ऊपरी सीमा के साथ पूंजी अधिग्रहण मामलों को आगे बढ़ाने की शक्तियां सौंप दी हैं। और ये जो शक्तियां सौंपी गई हैं, इससे हथियारों और हथियारों की खरीद में समय सीमा कम लगेगी, क्योंकि कम मंजूरी लेनी पड़ेगी, और ये सुनिश्चित करने में मदद लगेगी कि 6 महीने के भीतर हथियार पास हो जाए, उनको डिलीवरी 1 साल के भीतर शुरू कर दी जाए। ये निर्णय भारतीय सशस्त्र बलों को मजबूत करेगा और सीमाओं पर देश की सुरक्षा को इससे बढ़ावा मिलेगा। बात 8वें प्रश्न की होगी कि किस के मामले में पाकिस्तान ने भारत को सशस्त्र काउंसलर एक्सेस दिया है, और ये दिया है कुलभूषण जाधव के मामले में, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो पाकिस्तान ने अपनी जेल में बंद है, वहाँ की पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय नौसेना के सेवानिवृत्त अधिकारी कुलभूषण जाधव, इनसे मिलने के लिए दूसरी बार भारतीय उच्चायुक्त को सशर्त मंजूरी दी है। और पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने जो जाधव साहब हैं उनकी मौत की सज़ा के खिलाफ अपील करने की भी अनुमति दी थी, यानी उनको मौत की सज़ा सुनाई थी वहाँ के सैन्य अदालत ने, और उसके बाद लगातार भारत कोशिश कर रहा है, और भारत इसके लिए जो है इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय अदालत में भी गया था, वहाँ से भारत के पक्ष में काफ़ी फैसला आया था। और इसी के तहत मुलाकात के दौरान भारतीय अधिकारी और श्री जाधव को अंग्रेजी में बात करनी होगी, और पाकिस्तानी अधिकारी इस दौरान वहाँ पर मौजूद रहेंगे, ये शर्त लगाई गई है। बात करेंगे अब हम 90 प्रश्न की कि केंद्रीय मंत्री हैं हरसिमरत कौर बादल, इन्होंने खाद्य प्रसंस्करण पर डिजिटल भारत और किस देश के बिजनेस मिशन का उद्घाटन किया है। तो ये उद्घाटन किया गया भारत और इटली के, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो जो केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हैं हरसिमरत कौर बादल, इन्होंने खाद्य प्रसंस्करण पर डिजिटल इंडो इटालियन बिजनेस मिशन का उद्घाटन किया है, और इस आयोजन के दौरान व्यापार मेले, डिजिटल सम्मेलन, बैंक टू बैंक मीटिंग आयोजित की जाएंगी। 2 दिन का ये मेला होगा, और ये मिशन प्रमुख क्षेत्रों जैसे फलों और सब्जियों, दूध, अनाज, डेयरी प्रसंस्करण और बॉटलिंग, पैकेजिंग, इन पर फोकस करेगा। तो ये आपको याद रखना है कि किन किन चीज़ों पर ये फोकस करेगा। बात इटली की करते हैं। यहाँ की राजधानी रोम है, प्रधानमंत्री गुएसेप कॉन्टे हैं, और मुद्रा यहाँ की यूरो है। चलिए मैप में मैं आपको अब इटली लिए चलता हूँ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये हमारा भारत है, और हमारे भारत से अगर आपको इटली जाना है तो मूव करना पड़ेगा आपको पश्चिम में। आप पश्चिम में जाएंगे, ये जो आपको महाद्वीप दिखाई दे रहा है ये यूरोप है, और यूरोप में आप देखेंगे ये जो येलो कलर का देश आपको दिखाई दे रहा है वही इटली है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये येलो कलर का देश यही इटली है, और इटली के आसपास काफ़ी सारे देशों की सीमा लगी हुई है, जिस तरह क्रोएशिया लगा हुआ है, स्लोवेनिया लगा हुआ है, ऑस्ट्रेलिया लगा हुआ है, स्विट्ज़रलैंड लगा हुआ है, इस तरफ फ्रांस की सीमा लगी हुई है। और ये जो है यहाँ पर आप देखेंगे सैन मेरिनो एक बहुत छोटा सा देश है, ये रोम है जो यहाँ की राजधानी है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब हम अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके सामने 10वां है कि 2022 का यूथ ओलंपिक्स को कब तक के लिए स्थगित कर दिए गए हैं। यूथ ओलंपिक्स, इनका आयोजन पहली बार अफ्रीका में होना था, और इसको अब 2026 यानी 4 साल के लिए स्थगित कर दिया गया है। डी ऑप्शन सही है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 2022 का जो डकार यूथ ओलंपिक्स गेम्स थे, इनको कोरोना वायरस महामारी के कारण 4 साल के लिए यानी 2026 तक के लिए स्थगित कर दिया है। और इन युवा ग्रीष्मकालीन खेल अफ्रीका में आयोजित होने वाले पहले ओलंपिक्स थे, आपको याद रखना है। डकार कहाँ है? एक सेनेगल नाम का एक देश है जो कि पश्चिमी अफ्रीकन कंट्री है, अटलांटिक महासागर से लगी हुई है, वहाँ पर है डकार। ओलंपिक्स की बात करें तो 1896 में ग्रीस, जो कि एथेंस, ग्रीस की राजधानी एथेंस है, वहाँ पर इनकी शुरुआत हुई थी। और अगले ओलंपिक्स का जो आयोजन होना है, जैसे आप सभी को पता था 2020 का ओलंपिक्स का आयोजन तो जापान में होना था, उसके ऊपर अभी और देखते हैं क्या होता है। 2024 में पेरिस में आयोजित होगा, 2028 में लॉस एंजलिस में आयोजित होगा। ये था आज का हमारा पूरा करंट अफेयर का वीडियो। अब बात करेंगे कल के सवाल की। कल मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 11 जुलाई। काफ़ी सारे लोगों ने इस प्रश्न का सही उत्तर दिया था। जिन्होंने भी इस प्रश्न का सही उत्तर दिया था उनको बहुत बधाई। और आज के प्रश्न का भी उत्तर दीजिएगा। आज का प्रश्न है कि 12 लाख करोड़ रुपए के मूल्य वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी बन गई है। तो कमेंट करके बताइएगा कि इनमें से कौन सी कंपनी ने इस अविश्वसनीय मूल्य को छुआ है। और ये वीडियो आपको कैसा लगा ये भी बताना मत भूलिएगा। आज की बात करेंगे यहीं समाप्त। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।